दोस्तों, बिना सोचे समझे किया गया निवेश कभी कभी आपकी मेहनत की कमाई को मुसीबत में डाल सकता है। कई लोग सिर्फ ज़्यादा ब्याज या बेहतर रिटर्न देकर निवेश कर देते हैं, लेकिन बाद में उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने कुछ ज़रूरी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया है। क्योंकि सही निवेश सिर्फ ज़्यादा रिटर्न देने वाला नहीं होता है, बल्कि वह आपके पैसे को सुरक्षा, लिक्विडिटी और टैक्स बेनिफिट भी देता है। इसलिए निवेश करने से पहले हर विकल्प को अच्छी तरह समझना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपके पैसों के लिए पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट बेहतर विकल्प है या बैंक फिक्स डिपॉजिट बेहतर विकल्प है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं HL एसेट के साथ। सबसे पहले बात करते हैं सुरक्षा की। अगर आपकी पहली प्राथमिकता है आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहे, तो पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट मजबूत विकल्प माना जाता है, क्योंकि इसमें सरकार की पूरी गारंटी होती है, यानी आपका मूलधन और ब्याज दोनों सुरक्षित रहते हैं। वहीं बैंक फिक्स डिपॉजिट में DICGC इंश्योरेंस मिलता है, लेकिन इसकी सीमा सिर्फ 5 लाख रुपये तक होती है, जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों शामिल है। अगर आपके बैंक में मान लिया जाए 5 लाख रुपये से ज़्यादा जमा है, तो यह बात ज़रूर ध्यान रखें। दोस्तों, अब बात करते हैं ब्याज दर की। फिलहाल पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में 1 साल में 6.9%, 2 साल पर 7%, 3 साल पर 7.1% और 5 साल पर 7.5% तक ब्याज मिल रहा है। वहीं कई बैंक 7.5% से लेकर के 8% या उससे ज़्यादा ब्याज भी दे रहे हैं। यानी सिर्फ ज़्यादा रिटर्न की बात करें तो कई मामलों में बैंक FD आगे निकल सकती है। लेकिन ज़रा रुकिए दोस्तों, ज़्यादा ब्याज हमेशा बेहतर विकल्प नहीं होता है। अब बात करते हैं एक बेहद ज़रूरी चीज़ की, जो है लिक्विडिटी, यानी ज़रूरत पड़ने पर आपका पैसा कितनी आसानी से वापस मिल सकता है। बैंक FD में ज़रूरत पड़ने पर आप मैच्योरिटी से पहले पैसा निकाल सकते हैं। कई बैंक तो FD पर लोन की सुविधा भी देते हैं। हाँ, थोड़ी पेनाल्टी लग सकती है, लेकिन पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में पहले 6 महीने तक पैसा नहीं निकाला जा सकता है। अगर बीच में निकालते भी हैं तो कम ब्याज मिलता है। यही वजह है कि लिक्विडिटी के मामले में बैंक FD ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। दोस्तों, अब बात करते हैं टैक्स बेनिफिट की। अगर आप 5 साल के लिए निवेश करते हैं तो 5 साल का पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट और 5 साल का टैक्स सेवर बैंक FD दोनों में सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिल सकती है। सीनियर सिटीजन्स के लिए भी एक बड़ा फर्क है। कई बैंक वरिष्ठ नागरिकों को सामान्य ग्राहकों से ज़्यादा ब्याज देते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में ऐसा अलग बेनिफिट नहीं मिलता है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर आपके लिए सही क्या हो सकता है? अगर आपकी प्राथमिकता पूरी सुरक्षा, सरकारी गारंटी, कम जोखिम वाला निवेश हो, तो पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट बेहतर विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर आपको चाहिए ज़्यादा ब्याज, ज़रूरत पड़ने पर जल्दी पैसा, सीनियर सिटीजन एक्स्ट्रा बेनिफिट, तो बैंक फिक्स डिपॉजिट बेहतर साबित हो सकती है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, सिर्फ ब्याज देकर निवेश का फैसला करना सही नहीं है। सही फैसला वही है जिसमें आपको सेफ्टी, रिटर्न और लिक्विडिटी तीनों का बैलेंस हो। कई स्मार्ट इन्वेस्टर अपना पूरा पैसा एक जगह लगाने के बजाय दोनों विकल्पों में बांटते हैं। इससे सुरक्षा भी बनी रहती है और बेहतर रिटर्न की संभावना भी। अगर आज का वीडियो दोस्तों आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और मनी मैनेजमेंट से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए HL एसेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ। दोस्तों, यह वीडियो केवल शैक्षणिक और जानकारी देने के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दी गई जानकारी निवेश सलाह नहीं है। किसी भी निवेश का फैसला लेने से पहले अपनी वित्तीय स्थिति को समझें और ज़रूरत पड़ने पर किसी प्रमाणित वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर ले लें। दोस्तों, धन्यवाद।